हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने टोटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फिर से टॉप 100 क्वेश्चन जीव विज्ञान का लाए हैं वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को न गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जीव विज्ञान का पिता फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है तो वो है अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव है। ठीक है, तो यानी दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था, तो वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक। यानी 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 1665 ईस्वी में इन्होंने पता लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो वो है शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है, तो वो कौन सी रचना पादप कोशिका है जो जंतु कोशिका को विभेदित करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, तो वो कोशिका भित्ति हो जाएगा, पर्ण रहित हो जाएगा और सेंट्रीओल हो जाएगा। ये तीनों ही क्या करती है, जंतु कोशिका को विभेदित करते हैं। यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार पैरामेडिकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखने का आपको मिल सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेक्सिलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक थे जो पहले वैज्ञानिक थे जो डीएनए की द्विकुंडलित का रचना का क्या करवाए थे, पता लगाए थे। यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो डीएनए का प्रमुख क्या कार्य है, तो वो अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है, यानी एक जो बॉडी मानव शरीर होता है, जो उसके जीन होता है ना, उसको दूसरे पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में। यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा, 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए आंसर बताते हैं। आंसर हो जाए मेंडल। ठीक है, कौन हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होगी। इसमें जोड़ा नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, हम लोग जोड़ा में क्या हो जाएगा, जोड़ा में हो जाएगा 23। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्न में से मनुष्यों में होने वाली अनुवांशिक रोग कौन से हैं। अनुवांशिक रोग कौन से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, क्या, वर्णधता, हीमोफिलिपिया, टर्न सिंड्रोम, ये सभी जो बीमारी हैं ये अनुवांशिक रोग हैं। अनुवांशिक रोग में आ सकते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले ये सब रोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, लड़का पैदा होगा कब। लड़का कब पैदा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्स और वाई गुणसूत्र होंगे तो लड़का पैदा होगा। जब एक्स होगा तो ये गर्ल होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में किस चीज़ की कमी होती है, तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है,
रक्त का बहना बंद नहीं होता, यानी रक्त लगातार बहते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए कथन को पहले पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये तो एकदम सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन होती है। ठीक है, और भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और बी नंबर कहता है यह अनुवांशिकी की इकाई है। तो अनुवांशिकी की इकाई भी जीन होती है, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ऑप्शन नंबर सी कहता है यह गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, तो वो थे वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। कौन थे, वो थे हरगोविंद खुराना, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो वो थे चार्ल्स डार्विन थे। क्या कौन थे, वो थे चार्ल्स डार्विन, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था जिस पर प्रयोग किया था, अनुवांशिकी संबंधी जितना प्रयोग था, तो वो था मटर का पौधा था। किस चीज़ का था, मटर का, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक वर्णार्ध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। किस रंग की पहचान नहीं होती है वर्णधात व्यक्ति में, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा का व्यक्ति जो रहता है उसको नहीं पहचान हो पाती है, तो यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, और हमारा इस वीडियो का लास्ट है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। किस संघ के जंतु को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ। ठीक है, कौन से संघ के हैं, तो वो है प्रोटोजुआ, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।